अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हिस्ट्री थर्ड ईयर का फ़र्स्ट लेक्चर है। हिस्ट्री थर्ड ईयर जो है उसमें बहरहाल हम लोग जो पढ़ते हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन, ये हमारा जो हिस्ट्री हम थर्ड ईयर में पढ़ते हैं वो है। और आज हम सऊदी अरब और उसके जो आपको क्या है जोग्राफ़ी थोड़ा बहुत हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैप के ऊपर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के साइन जो है वो नज़र आ रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि सऊदी अरब के नॉर्थ में कस्तंतुनिया की बाज़नतीनी हुकूमत थी जो कि कैसर रोम की हुकूमत कहलाती थी। वैसे यहाँ का सऊदी अरब के साथ जो इलाका मिल रहा था वो शाम का इलाका था, लेकिन ये पूरे का पूरा इलाका रोमन एम्पायर कहलाता था और ये रोमन एम्पायर के मातहत ही आता था। सऊदी अरब के वेस्ट में अगर आप देखें तो आपको मिस्र की हुकूमत नज़र आएगी। ईस्ट में अगर आप देखें तो आपको ईरान की सासानी हुकूमत नज़र आएगी, जिसको हम लोग आम तौर पर कहते हैं कसरा की हुकूमत, यानी कि कैसर और कसरा, जो कि उस वक़्त की दो सुपर पावर्स थीं। सऊदी अरब इनके बीच में था और ये बफ़र ज़ोन का काम करता था। बफ़र ज़ोन यानी कि ये एक दूसरे को थोड़ा सा इन दोनों को एक दूसरे से अलहदा रखता था, जिसकी वजह से इनके दरमियान डायरेक्ट जंग नहीं होती थी। सऊदी अरब के तीनों अतराफ़ में अगर आप देखें तो आपको पानी नज़र आ रहा है। पहला आपको ईस्ट में आपको खलीज फ़ारस नज़र आ रहा है। खलीज आप देख लें कि खुश्की में के टुकड़े में अंदर तक जब पानी चला जाए तो उसको खलीज कहते हैं। ये देखें, ये अंदर तक पानी चला गया है, ये निशान के ज़रिए से आपको वाज़ेह हो रहा है। तो ये खलीज फ़ारस है। इसके साउथ में बहीर अरब है, जबकि इसके वेस्ट में बहीर कुल्ज़म, बहीर अहमर, या दोनों नाम इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। सऊदी अरब को इसीलिए जज़ीरा नुमा कहा जाता है। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जज़ीरा जो है वो ऐसे जो है खुश्की के टुकड़े को कहा जाता है जिसके चारों अतराफ़ पानी हो, लेकिन सऊदी अरब को जज़ीरा नुमा कहा जाता है क्योंकि इसके तीन अतराफ़ में पानी है, 1 2 3, लेकिन चौथी तरफ जो है, जो नॉर्दर्न साइड है इसका, वो बिल्कुल मतलब ये कि खुश्की है। बहरहाल ये आपको थोड़ा सा जो है वो जोग्राफ़ी सऊदी अरब की थोड़ी बहुत बता दी है। इन जो सल्तनत हैं इनके बारे में अगर बताएं तो कस्तंतुनिया की जो बाज़नतीनी हुकूमत है, यहाँ पर बादशाहत थी। बादशाह के चारों तरफ तरबियत याफ्ता उनके जो है वो स्टाफ होता था जो उनके गिर्द घेरा डाले रखता था। कैसर जो था जो कस्तंतुनिया का या रोमन एम्पायर का जो बादशाह था वो कैसर कहलाता था और बहुत ज़्यादा इख्तियारात का मालिक होता था। ज़ाहिरी बात है उसने अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए कलीसा, या आप लोग कह लें कि मज़हब को भी अपने जो है वो मजहबी जो उनके रहनुमा थे उनको भी अपने साथ मिलाया हुआ था, और अहले कलीसा बादशाही इख्तियारात को मजहबी सनद देते थे, जिसकी वजह से बादशाह उन्हें वसी इख्तियारात दे रखे थे। वो अवाम से हत्ता के टैक्स भी वसूल करते थे और अवाम से जो टैक्स वसूल करते थे उनसे उन्होंने बड़ी बड़ी जागीरें बना रखी थीं। बाज़नतीनी दौर में अवाम और ख़वास के दरमियान बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ासला था। कैसर को इतना बुलंद ख्याल किया जाता था कि आम इंसान इसकी ज़ियारत तक नहीं कर सकता था। शाही अफसरान और कलीसा के पादरी ऊंचे तबके में शुमार होते थे और अवाम के हुकूक उनके हाथों बुरी तरह ख़राब हो रहे थे, पामाल हो रहे थे। उन पर हर तरह के टैक्स लगाए जाते थे और कैसर का मामूली सा ताब भी इनके दरबारियों की नाराज़गी, इनकी जान लेने के लिए काफ़ी होता था। इसी तरह ये इसके अलावा अगर हम ईरान की सासानी हुकूमत देखें तो ईरान की सासानी हुकूमत भी बिल्कुल कैसर की हुकूमत की तरह थी, कैसर रोम की तरह कसरा की हुकूमत। सासानी हुकूमत जो थी वो अब ज़ाहिरी बात है सुपर पावर थी और अपने आप को ये इसका सासानी बादशाह भी अपने आप को अवाम से बहुत बुलंद ख्याल करता था। अहले मज़हब की को इसके जो है यहाँ पर भी हुकूमत में काफ़ी जो है वो अहम मकाम दिया गया था, और हत्ता के कैसर रोम की हुकूमत तो ईसाई हुकूमत थी, लेकिन कसरा ने तो ख़ुद भी खुदाई का दावा कर रखा था। कसरा जो थे वो शहनशाह कसरा अवाम से बहुत कम मिलते थे। सिर्फ़ मुक़द्दस दिनों में वो अवाम की शिकायत सुनते थे और उनके लिए भी ये तरीक़ा मुकर्रर था कि साइल
बादशाह के सामने जाते ही सिजदा रेज़ हो जाता और इस वक्त तक सर ना उठाता था जब तक बादशाह ख़ुद उसे ऐसा करने का हुक्म ना दे। सर उठाने के बाद भी उसे बादशाह की तारीफ़ें करनी पड़ती थी और इसके बाद बहुत आजिज़ी से कोई दरख्वास्त करनी पड़ती थी। शाही दरबार में बादशाह का तख्त पर्दे में होता था, यानी कि हर एक की नज़र नहीं पड़ सकती थी उस पर। इस पे सोने चांदी के इस तख्त के साथ ऊपर एक ताज लटका होता था जो कि छत के साथ ज़ंजीरों से लटका होता था, क्योंकि भारी बहुत होता था। और बादशाह उस जंजीरों वाले ताज को पहनकर तख्त पर जब बैठ जाता था तो उसके बाद पर्दा उठाया जाता था। और इसकी वजह ये थी ताकि दूसरे जो लोग दरबार में आए उनको मरूब किया जा सके। तो बहरहाल ईरान की सासानी हुकूमत, कस्तंतुनिया की बाज़नतीनी हुकूमत, इसके बीच में सऊदी अरब का इलाका था जो कि खुश्क और बंजर इलाका था। और यहाँ के लोग इन दोनों बादशाहतों के मुकाबले में जमहूरियत पसंद थे, क्योंकि यहाँ कबायली निज़ाम था जो कि आप सबको पता है। इसमें कबीला अपने सरदार का इंतखाब करता था और ख़ुद अपने सरदार का इंतखाब करता था। इस वजह से सऊदी अरब के जो लोग थे वो बहरहाल जमहूरी पसंद थे और इनमें जमहूरी रिवायतें बरकरार थीं। अलबत्ता ये था कि कस्तंतुनिया की बाज़नतीनी हुकूमत के इर्द गिर्द के जो इलाके थे, ये जो सऊदी अरब के ही इलाके थे, लेकिन चूँकि बाज़नतीनी हुकूमत के साथ साथ मिले हुए थे तो इनमें बहरहाल रोमन एम्पायर का काफ़ी जो है वो मानते थे और इनका काफ़ी जो है वो हुक्म चलता था। यही कुछ सासानी हुकूमत के साथ था कि जो अरब के वो इलाके जो कि सासानी हुकूमत के साथ साथ थे, वहाँ पर जो है उनका हुक्म चलता था और वो लोग जो है वो ज़्यादातर जो थे वो इन इलाक़ों में अपना जो है वो रिवायात भी इनकी तकरीबन वही थी जो कि सासानी हुकूमत की रिवायात थी या कैसरा की जो रिवायात थी। बहरहाल आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। जज़ाकल्लाह।